भैया बहनों, मैं वेद प्रकाश कुशवाहा। आज फिजिक्स का टर्न है। इसके लिए जो लास्ट वीक जो हमने स्टडी किया था, डिस्कस किया था ओम्स लॉ, तो आज उसी पर बेस्ड यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओम्स लॉ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम समझा दे रहे हैं। इसका नोट्स हम आपको दे देंगे, वो आप नोट्स बना लेंगे। पहले आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पीछे आ भी चुका है, तो इसमें वही फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड आर। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ पर। सेकेंड है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। सी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और डी है टेम्परेचर। ऐसे कुल 4 फैक्टर हैं भैया बहनों, जिस पर कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 2 का डायरेक्ट जो फार्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो आपने पढ़ा है, तो ये 2 तो मिल जाते हैं। टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंडक्टर ये आपको आगे चल कर के मिलेगा 12th में जब स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connect the same source? Why? भैया बहनों, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसमें मोर इजली करंट फ्लो होगा। थिक का मतलब मोटा वायर में या पतले वायर में, जबकि दोनों सेम मटेरियल के बने हों और सेम सोर्स का मतलब जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है, दोनों 6 वोल्ट की बैटरी से ही जुड़े हों, सेम मटेरियल के हों। तो एक मोटा वायर ले लें, एक पतला वायर, किसमें मोर इजली करंट फ्लो होगा। इसका जो आंसर है भैया बहनों, ये डायरेक्ट फार्मूले से कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस का मतलब भैया बहनों समझ लो प्रतिरोध, यानी जो रास्ते में विरोध उत्पन्न करे उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। वो प्रतिरोध है, विरोध करता है करंट के फ्लो होने का। तो जहाँ विरोध कम होगा, जहाँ जब मोटा वायर होगा तो वहाँ पर करंट का विरोध कम होगा और वो मोर इजली फ्लो करेगा। ये एकदम बिल्कुल सामान्य भाषा में हमने बोलचाल की भाषा में समझा दिया। और जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी जहाँ पतला वायर होगा, जितना पतला से पतला वायर होगा वो माने इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी उसके रास्ते में, करंट के रास्ते में रुकावट ज़्यादा आएगी, तो नॉट मोर इजली फ्लो, वहाँ पर इजली फ्लो करंट नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। इस बात को ध्यान में रख करके यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा, करंट विल फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर। वही जैसा हमने बताया कि मोटे वायर में, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। नीचे लिखा गया है, यानी सेक्शन ऑफ द वायर थ्रू विच क्रॉस सेक्शन एरिया of the wire through which means when area of cross section of the wire increases then resistance decreases। जितना ही ये मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, और देन वाइस वर्सा, मैंने उसी का उल्टा भी ये सकते हैं। ये इसका कंप्लीट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। अगर हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो while the potential difference across the two end of the
कंपोनेंट डिक्रीज, अगर पोटेंशियल कम हो टू हाफ, आधा हो जाए, आप इट फॉर्मर वैल्यू, यानी प्रारंभ के वैल्यू का आधा हो जाए, व्हाट चेंज विल अकर द करेंट थ्रू इट, तो इसमें करेंट कैसे चेंज होगा, कितना चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फार्मूला है भैया बहनों, V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V अपॉन आर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द potential difference is decreased to half, then a new potential difference V dash is equal to V by 2, यानी जो नया पोटेंशियल होगा वो पहले के पोटेंशियल का आधा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट है, सो न्यू करेंट I डैश इज इक्वल टू V डैश अपॉन R लिख देंगे, V डैश की वैल्यू V बाई 2 इंटू आर लिख देंगे। इस तरह से 1/2 V बाई आर हो जाएगा, V बाई आर को हम I लिख रहे हैं, इसका मतलब करंट भी हमारा पहले का आधा हो जाएगा। इसका सेकंड मेथड है जो छोटे में हो जाएगा कि R अगर कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू आई आर से जब R कांस्टेंट हो जाएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इफ V इज हाफ देन I इज आल्सो हाफ, यानी जब ये आधा हो जाएगा तो करंट आधा होगा, जैसा हमने ओम्स लॉ के ऑपरेटर्स में दिखाया था हमने आपको कि जितना हम V बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा। इसी प्रकार से जितना हमारा करंट वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट, जितना ही वोल्टेज हमारा घटेगा उतना ही करंट भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मीनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल, यानी ये जितने भी कॉइल बनाए जाते हैं भैया बहनों टोस्टर और आयरन के, वो एलॉय के होते हैं, इसको बोलते हैं मिश्र धातु। ये जब बहुत कई धातुएं मिला के बनाई जाती है उसको एलॉय बोलते हैं, यानी प्योर मेटल की अपेक्षा ये ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? तो अब देख लेंगे, कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रोकने वाला जो पावर है, वो ज़्यादा बनाया जाता है ये एलॉय का प्योर मेटल की अपेक्षा, इसलिए कि आल्सो एट हाई टेम्परेचर देन एलॉय डज नॉट मेल्ट ईजली, और वो हाई टेम्परेचर पर वो पिघलेगा भी नहीं, इसलिए ये टेम्परेचर, जैसे आयरन है हमको गर्म होना चाहिए, हमारा प्रेस जो है वो गर्म होना चाहिए, टोस्टर भी गर्म होना चाहिए, और इतने हाई टेम्परेचर पर कॉइल भी ना पिघले और टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है ये हायर बनाते हैं ताकि वहाँ पर हमको हीट ज़्यादा मिले, टेम्परेचर ज़्यादा मिले। जब करंट में रुकावट ज़्यादा होगी तो वहाँ हीट ज़्यादा होगा, इसलिए जो भी कॉइल आप जलाते हुए घर में देखते होंगे कि वहाँ से हीट निकलती है, तो इसका मतलब कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है प्योर मेटल के विदृश्य में, इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर ये सभी जो है वो एलॉय के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन 5 है, यूज़ द डाटा। अब एक जब आप बुक लिए रहेंगे उसमें एक डाटा दिया हुआ है और उसी पर ये 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे कि ये एक तरह से वो रेजिस्टिविटी का ही एक टेबल बना हुआ है बुक में, उसको आपको उस बुक से देखना होगा। विच एमंग आयरन एंड मरकरी इज़ बेटर कंडक्टर, आयरन और मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है। विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, तो भैया बहनों पहले तो ये समझ लीजिए कि जो बेटर कंडक्टर होगा, कंडक्टर वो अच्छा होता है जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, यानी जिसमें कम रोकने का क्षमता होगा करंट को, वो बेटर कंडक्टर होगा। तो ये टेबल में जिसमें कम होगा यानी जिस पर 10⁻⁻⁻ ज़्यादा
माइनस की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होती है पावर में वो कम होता है। तो जैसा हम उसमें से देखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मरकरी जो होती है इज मोर देन आयरन, देयरफॉर आयरन इज बेटर कंडक्टर, यानी आयरन की रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो जो है बेटर कंडक्टर है देन मरकरी। बी है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। भैया बहनों सबसे जो लो रेजिस्टिविटी होती है वो सिल्वर की होती है। सिल्वर इज द लोवेस्ट एमंग ऑल मटेरियल, सभी मटेरियल में जो सिल्वर है वो लोअर ये लोवेस्ट ये मटेरियल का रेजिस्टिविटी की होती है सभी मटेरियल में। देन इट इज़ बेस्ट कंडक्टर, इसीलिए ये सिल्वर के यूज किए जाते हैं सबसे बेस्ट कंडक्टर के रूप में। हालांकि ये सिल्वर महंगा होता है, इसकी जगह इसके बाद जो आता है कॉपर यूज किया जाता है कंडक्टर के रूप में, तो वो इसके बाद आता है। ये काफ़ी कॉस्टली मेटल है इसके चलते। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ओम्स लॉ के ये क्वेश्चन थे भैया बहनों। अब हम नेक्स्ट अगले जब हम डिस्कस करेंगे तो जो रजिस्टेंस हैं यानी घरों में जो हम यूज किया जाता है, जैसे हमारा सर्किट बनती है ये कुछ पैरेलल, इसमें सभी स्विच पैरेलल लगाए जाते हैं। जो हम डेकोरेशन के जो बल्ब लगते हैं वो सब सीरीज में लगाए जाते हैं। तो रजिस्टेंस ये इसको जोड़ने का तरीका है, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस इन सीरीज और रजिस्टेंस इन पैरेलल। दो तरह से जोड़े जाते हैं रजिस्टेंस, जहाँ पर कि हमको एक जैसे घरों में एक बल्ब जला दूसरा फैन भी चल रहा है तो कोई बल्ब पर इफेक्ट ना पड़े। ये ऐसा क्यों होता है, या जब हम डेकोरेशन में यूज करते हैं तो बल्ब में हमको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं चाहिए, वहाँ पर हमें डेकोरेशन चाहिए यानी अधिक से अधिक बल्ब जल सके एक साथ, वहाँ उतना प्रकाश जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है वो क्यों सीरीज में जोड़े जाते हैं, इसका सबका आंसर और इसका डेरिवेशन फिगर न्यूमेरिकल ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इतना नोट्स आप भैया बहनों तैयार कर लें। धन्यवाद।